यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, ज्ञान में किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, इसी अभिलाषा से समाधि में प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष के मन को भी विक्षोभकारक इंद्रियां बलात् पकड़कर विषयों में गिरा देती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः उन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का संयम करके समाहित चित्त हो मेरा भक्त बनकर रहे, क्योंकि जिसके वश में इंद्रियां होती हैं उसी की प्रज्ञा स्थित होती है। एक चेतावनी कृष्ण देते हैं, वो ये कि इंद्रियां भी व्यक्ति को खींचती हैं विषयों की ओर। इस बात को थोड़ा गहरे में समझना आवश्यक है। इंद्रियां भी व्यक्ति को खींचती हैं विषयों की ओर। साधक को भी इंद्रियां गिरा देती हैं। इंद्रियां कैसे गिराएंगी? क्या इंद्रियों के पास अपनी कोई व्यक्ति की आत्मा से अलग शक्ति है? क्या इंद्रियों के पास अपनी कोई अलग ऊर्जा है? क्या इंद्रियां इतनी बलवान हैं स्वतंत्र रूप से कि व्यक्ति की आत्मा को गिराएंगी? नहीं, इस कारण नहीं। इंद्रियों के पास कोई भी शक्ति नहीं है। इंद्रियां व्यक्ति से स्वतंत्र अस्तित्ववान भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्रियां गिरा सकती हैं। गिराने का कारण बहुत दूसरा है। वो दूसरा यह है कि इंद्रियां मैकेनिकल हैबिट्स हैं, यांत्रिक आदतें हैं। और आपने जन्मों जन्मों में जिस इंद्री को जो आदत बनाई है, जो कंडीशनिंग की है उसकी, जब आप बदलते हैं तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आप बदल गए हैं। वो अपनी पुरानी आदत को दोहराए चली जाती है। इंद्रियां यंत्र हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। आपने ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड चढ़ा दिया है, रिकॉर्ड गाए चला जा रहा है, आधा गीत हो गया, अब आपका मन बिल्कुल सुनने को नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड गाए चला जा रहा है। अब रिकॉर्ड को कोई भी पता नहीं है कि अब आपका मन सुनने का नहीं है। रिकॉर्ड को पता हो भी नहीं सकता। रिकॉर्ड तो सिर्फ यंत्र की तरह चल रहा है, लेकिन उठ के आप रिकॉर्ड को बंद कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड को कभी आपने अपना हिस्सा नहीं समझा। इंद्रियों के यंत्र के साथ एक दूसरी आइडेंटिटी है कि आप इंद्रियों को अपना ही समझते हैं। इसलिए इंद्रियां जब चलती चली जाती हैं तो अपना ही समझने के कारण आप भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। आप उनको यंत्र की तरह बंद नहीं कर पाते। अब एक आदमी है, उसे सिगरेट पीने की यांत्रिक आदत पड़ गई है, या शराब पीने की। कसम खाता है नहीं पीऊंगा, निर्णय करता है नहीं पीऊंगा, लेकिन उसकी इंद्रियों को कोई पता नहीं। उनके पास बिल्ट इन प्रोसेस हो गई। 30 साल से वो पी रहा है, 40 साल से वो पी रहा है। इंद्रियों का एक नियमित ढांचा हो गया कि हर आधा घंटे में सिगरेट चाहिए, हर आधा घंटे पर यंत्र की घंटी बज जाती है, सिगरेट लाओ। वो आदमी कहता तलफ, कि तलफ लग गई है उसे। तलफ वगैरह क्या लगेगी? वो कहता सिगरेट पुकारती। सिगरेट क्या पुकारेगी? नहीं, 40-50 वर्ष का यांत्रिक जाल है इंद्रियों का। हर आधा घंटे पर सिगरेट मिलती रही है। इंद्रियों के पास व्यवस्था हो गई है, उनके पास बिल्ट इन प्रोग्राम है, उनके पास 24 घंटे की योजना है कि जब आधा घंटा हो जाए तब आपको खबर कर दें कि अब सिगरेट चाहिए। पूरा शरीर और इंद्रियों के साथ पूरा शरीर है।
तो जब सिगरेट चाहिए तो शरीर के अनेक अंगों से यह खबर आएगी सिगरेट चाहिए। ओंठ कुछ पकड़ने को आतुर हो जाएंगे, फेफड़े कुछ खींचने को आतुर हो जाएंगे, खून निकोटिन लेने के लिए प्यासा हो जाएगा, नाक कुछ छोड़ने को आतुर हो जाएगी, मन किसी चीज में व्यस्त होने को आतुर हो जाएगा। यह इकहरी घटना नहीं, कॉम्प्लेक्स है। इसमें पूरा शरीर संयुक्त है और पूरा शरीर इंतजार करने लगेगा कि लाओ, सब तरफ से दबाव पड़ने लगेगा कि लाओ। 40-50 साल का दबाव है और आपने जो निर्णय लिया है सिगरेट न पीने का, वो सिर्फ चेतन मन से लिया है और यह दबाव 40 साल का अचेतन मन के गहरे कोनों तक पहुंच गया है। इसकी बड़ी ताकत है और मन जल्दी बदलने को राजी नहीं होता है, क्योंकि अगर मन जल्दी बदलने को राजी हो, पूरा मन, तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मन को बहुत ऑर्थोडॉक्सी दिखलानी पड़ती है, मन को पूरी कोशिश करनी पड़ती कि जो चीज 40 साल सीखी वो 1 सेकंड में छोड़ोगे तब तो जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाए। एक आदमी 40 साल एक स्त्री को प्रेम करता रहा, जरा सा गुस्सा आता कहता छोड़ देंगे, लेकिन कोई छोड़ता वोड़ता नहीं, क्योंकि वो 40 साल जो पकड़ा है उसका वजन ज्यादा है और अगर ऐसा छोड़ना होने लगे तो जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो जाए। इसलिए मन कहता है जिसको 40 साल पकड़ा है कम से कम 40 साल छोड़ो। फिर मन के भी संकल्प के क्षण हैं और संकल्पहीनता के क्षण हैं। मन कभी एक ही स्थिति में नहीं होता, कभी वो संकल्प के शिखर पर होता है, तब ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कभी वो विषाद के गड्ढे में होता है, तब ऐसा लगता है कोई जरा सा धक्का दे देगा तो मर जाऊंगा। तो जब वो संकल्प के शिखर पर होता है तब वो कहता ठीक छोड़ देंगे। घंटे भर बाद जब विषाद में उतर जाता है वो कहता क्या छोड़ना, कैसे छोड़ सकते हैं, नहीं छूट सकती, अपने बस की बात नहीं, इस जन्म में नहीं हो सकता। ये कहता जाता है भीतर। हाथ तब तक सिगरेट को खोल लेते हैं, हाथ तब तक मुंह में लगा देते हैं, दूसरा हाथ माचिस जला देता है। जब तक वो ये भीतर सोच ही रहा नहीं हो सकता तब तक शरीर पीना ही शुरू कर देता है। तब वो जाग के देखता है क्या हो गया, ये तो फिर सिगरेट पी ली, नहीं ये नहीं हो सकता। तब निर्णय पक्का हो जाता है कि ये हो ही नहीं सकता है। जो ये कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां खींच खींच कर गिरा देती हैं साधक को, इंद्रियां क्या गिराएंगी? साधक का ही अतीत में इंद्रियों को दिया गया बल, साधक का ही इंद्रियों को दिया गया अभ्यास, साधक की ही इंद्रियों को दी गई कंडीशनिंग, संस्कार। और संस्कार बड़ी प्रबल चीज है। हम सब संस्कार से जीते हैं, हम चेतना से नहीं जीते, हम जीते संस्कार से। संस्कार बड़ी प्रबल चीज है, इतनी प्रबल चीज है कि जब संस्कार की सारी स्थिति भी चली जाती है, अकेला संस्कार रह जाता है तो अकेला संस्कार भी काम करता रहता। मैंने सुना है विलियम जेम्स एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अमेरिका में हुआ, वो संस्कार पर बड़ा काम कर रहा था। असल में जो मनोविज्ञान संस्कार पर काम नहीं करता वो मनोविज्ञान बन ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत गहरी पकड़ तो मनुष्य की कंडीशनिंग की है। सारी पकड़ तो वहां है जहां आदमी जकड़ा हुआ है, जहां अवश्य हेल्पलेस हो जाता है, तो वो कंडीशनिंग पर काम कर रहा है। वो एक दिन होटल में बैठा हुआ एक मित्र से बात कर रहा है और उसने कहा कि इतना अजीब जाल है संस्कार का मनुष्य का कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तभी उसने देखा कि सामने पहले महायुद्ध का रिटायर्ड हुआ एक कैप्टन मिलिट्री का चला जा रहा, अंडों की एक टोकरी लिए हुए। उसे सूझा कि ठीक उदाहरण है। विलियम जेम्स ने होटल के भीतर से चिल्ला के जोर से कहा अटेंशन। वो मिलिट्री का आदमी अंडे छोड़ के अटेंशन खड़ा हो गया, सारे अंडे जमीन पे गिर पड़े। रिटायर हुए भी वर्षों हो गए उसको, लेकिन अटेंशन बिल्कुल घोड़ी के ट्रिगर की तरह काम किया। गोली चल गई। वो आदमी बहुत नाराज हुआ कि तुम किस तरह के आदमी, कोई मजाक, सारे अंडे फूट गए। लेकिन विलियम जेम्स ने कहा तुमसे किसने कहा कि तुम अटेंशन हो जाओ? हमें अटेंशन कहने का हक है, तुमसे ही कहा, ये तुमने कैसे समझा? और तुमसे भी कहा तो तुम्हें होने की मजबूरी किसने कही कि तुम हो जाओ? उस आदमी ने कहा ये सवाल कहां है, ये कोई सोचने की बात है कि ये पैर वर्षों तक अटेंशन सुने हैं और अटेंशन हुए, इसमें कोई, इसमें गैप ही नहीं है बीच में, उधर अटेंशन इधर अटेंशन घटित होता है।
करीब करीब वो जो कृष्ण कह रहे हैं वो एक बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आदमी की इंद्रियां उसकी कंडीशनिंग है, और एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की। हमने वही 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 किया है, हम वही वही करते रहे, हम उसी जाल में घूमते रहे, हम रोज एनफोर्समेंट कर रहे हैं, हमने जो किया है उसको हम रोज बल दे रहे हैं। और फिर जब हम निर्णय लेते हैं कभी, तो हम इसका कोई ख्याल ही नहीं करते कि जिन इंद्रियों के खिलाफ हम निर्णय ले रहे हैं उनका बल कितना है, उसकी कोई तौल नहीं करते। कभी बिना तौले निर्णय ले लेते, फिर पराजय के सिवा हाथ में कुछ भी नहीं लगता। तो जो साधक सीधा इंद्रियों को बदलने में लग जाएगा और जल्दी निर्णय लेगा, वो खतरे में पड़ेगा ही। इंद्रियां उससे रोज रोज पटकेंगी, उसकी ही इंद्रियां। मजा तो यही है, किसी और की हो तो भी कोई बात है, अपनी ही इंद्रियां। लेकिन फिर क्या रास्ता है, क्योंकि कंडीशनिंग तो बहुत पुरानी, संस्कार बहुत पुराने, जन्मों जन्मों के हैं, अनंत जन्मों के हैं। सब इतना सख्ती से मजबूत हो गया है कि जैसे एक लोहे की जैकेट हमारे चारों तरफ कसी हो, जिसमें से हिलना डुलना भी संभव नहीं। लोहा है चारों तरफ आत्तों का, कैसे होगा? तब तक न होगा जब तक हम इंद्रियों को बिल्कुल ध्यान में ही ना लें और निर्णय अलग किए चले जाएं, उनका ध्यान ही ना लें, इसकी फिक्र ही ना करें कि 40 साल मैंने सिगरेट पी और निर्णय ले लें एक क्षण में कि अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो कभी नहीं होगा। एक क्षण के निर्णय 40 साल के आदतों के मुकाबले नहीं टिकने वाले। क्षण का निर्णय क्षणिक टूट जाएगा, इंद्रियां पटक देंगी वापस उसी जगह। फिर क्या करना होगा? असल में जिन इंद्रियों के साथ हमने जो किया है उनको अनकंडीशन करना होता है, उनको संस्कार मुक्त करना होता है। जिनको हमने कंडीशनिंग की है, जब उनको संस्कारित किया है तो उनको गैर संस्कारित करना होता है, और गैर संस्कारित इंद्रियां सहयोगी हो जाती, क्योंकि इंद्रियों को कोई मतलब नहीं कि आप सिगरेट पियो कि शराब पियो, कोई मतलब नहीं है। सिगरेट पीने वाली जैसी दूसरी अच्छी चीजें भी इंद्रियां वैसे पकड़ लेती हैं। एक आदमी रोज भजन करता है, प्रार्थना करता है सुबह, एक दिन नहीं करता तो दिन भर तकलीफ मालूम पड़ती। इससे यह मत समझ लेना आप कि तकलीफ कुछ इसलिए मालूम पड़ रही कि प्रार्थना में उनको बड़ा आनंद मिल रहा था, क्योंकि जिसको प्रार्थना में आनंद मिल गया उसके तो 24 घंटे आनंद से भर जाते हैं। जिसको एक बार भी प्रार्थना में आनंद मिल गया उसकी तो बात ही और है। लेकिन आमतौर से तो प्रार्थना न करने से दुख मिलता, करने से आनंद नहीं मिलता। ये बड़े मजे की बात है। न करने से दुख मिलता, वो दुख हैबिचुअल है, वो वैसे ही जैसा सिगरेट का, उसमें बहुत फर्क नहीं है। रोज करते हैं, रोज आदतें कहती हैं करो, नहीं किया तो जगह खाली छूट जाती। दिन भर वो खाली जगह भीतर टक टक करती रहती कि आज प्रार्थना नहीं की, फिर काम किया, आज प्रार्थना नहीं की, अब बड़ी मुश्किल हो गई, सिगरेट भी हो तो अभी जला लो और पी लो, अब सुबह तो कल आएगी। अनकंडीशनिंग जैसे जैसे बांधा है वैसे वैसे खोलना भी पड़ता है, जैसे जैसे आदत बनाई है वैसे वैसे आदत बिखरानी भी पड़ती है। इंद्रियों को निर्मित किया है, उनको अनिर्मित भी करना होता है। इस अनिर्मित करने के लिए कृष्ण एक बहुत अद्भुत सुझाव देते हैं। वो इस सूत्र में कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है वो सारा बोझ अपने ही ऊपर नहीं ले लेता। असल में ज्ञानी पुरुष ठीक से समझें तो बोझ अपने ऊपर लेता ही नहीं। वो बोझ बहुत कुछ तो परमात्मा पे छोड़ देता है। सच तो यह है कि पूरा ही बोझ परमात्मा पे छोड़ देता है, और जो पुरानी आदतें हमला करती हैं उनको वो पिछले कर्मों का फल मान के साक्षी भाव से झेलता है, उनसे कोई दुख भी नहीं लेता। वो कहता है कि ठीक, कल मैंने किया था इसलिए ऐसा हुआ। बुद्ध गांव से निकलते, कुछ लोग गाली देते, वो हंस के आगे बढ़ जाते,
फिर कोई भिक्षु उनसे पूछता, उन्होंने गाली दी, आपने उत्तर नहीं दिए। बुद्ध कहते हैं कभी मैंने उनको गाली दी होंगी, वो उत्तर दे गए हैं, अब और आगे का सिलसिला क्या जारी रखना है। जरूर मैंने उन्हें कभी गाली दी होंगी, नहीं तो वो क्यों कष्ट करते। अकारण तो कुछ भी घटित नहीं होता है। कभी मैंने गाली दी होंगी, उत्तर बाकी रह गया था, अब वो उत्तर दे गए हैं, अब मैं उनको फिर गाली दूं, फिर आगे का सिलसिला होता है। सौदा पट गया, लेन देन हो गया, अब मैं खुश हूं, अब आगे उनसे कुछ लेना देना ना रहा, अब मैं आगे चलता हूं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो हमले होते हैं, उन हमलों को अतीत कर्मों की श्रृंखला मानता और उनको साक्षी भाव से, शांत भाव से झेल लेता। और जो संघर्ष है, समाधिस्थ होने की जो यात्रा है, उसमें वो परमात्मा को, प्रभु को, जीवन तत्व को, जीवन ऊर्जा को सहयोगी बनाता। वो इतना नहीं कहता कि मैं ही लड़ लूंगा, मैं ही कर लूंगा। कभी इस तत्व को थोड़ा सा समझ लें और प्रयोग करके देखें। सिगरेट मैं पीता हूं तो मैं सोचता हूं मैं ही सिगरेट छोड़ूंगा, लेकिन मेरा सिगरेट पीने वाला 50 साल पुराना है और मेरा सिगरेट छोड़ने वाला मैं एक क्षण का है, तो मेरा सिगरेट छोड़ने वाला मैं हार जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं सिगरेट पीने वाला 50 साल पुराना है, इंद्रियों की आदत मजबूत है, हमला बार बार होगा। आज का एक क्षण का मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं परमात्मा पे छोड़ता हूं, तू ही मुझे सिगरेट पीना छोड़ा दे। ये भी अहंकार नहीं लेता हूं कि मैं छोड़ूंगा, क्योंकि जो ये अहंकार लेगा कि मैं छोड़ूंगा, तो वो अहंकार कहां जाएगा जिसने 50 साल कहा है कि मैं पीता हूं। उस अहंकार के मुकाबले ये छोड़ने वाला अहंकार छोटा पड़ेगा और हारेगा। इस छोड़ने वाले अहंकार को परमात्मा के चरणों में रखना जरूरी है। इसे कह देना जरूरी है कि तू संभाल, सिगरेट मैंने पी, अब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अकेला बहुत कमजोर, तू साथ देना। जब मैं सिगरेट पीऊं तब तू साथ देना। और जब सिगरेट पीने का वापस जोर आए, तब यह मत सोचना कि अब क्या करूं क्या ना करूं, तब बजाय सिगरेट के पक्ष विपक्ष में सोचने के परमात्मा के समर्पण की तरफ ध्यान देना कि अब वो सिगरेट फिर पुकार रही, अब तू संभाल। और जैसे ही परमात्मा का स्मरण और समर्पण का स्मरण, जैसे ही विराट के प्रति समर्पण का स्मरण की ऊर्जा इतनी हो जाती है, अनंत की ऊर्जा हो जाती है कि 50 साल क्या 50 जन्मों की आदत भी कमजोर हो जाती, टूट जाती। एक छोटी सी घटना उससे आपको स्मरण आ जाए। कोई 1910 में एक वैज्ञानिकों का अन्वेषक मंडल उत्तरी ध्रुव पर यात्रा पर गया। उत्तरी ध्रुव में 3 महीने तक वो लोग फंस गए बर्फ में और लौट ना सके, भोजन चुक गया। बड़ी मुश्किल थी, बड़ी कठिनाई थी। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई तब हुई जब सिगरेट चुक गई। लोग कम रोटी लेने को राजी थे, लेकिन कम सिगरेट लेने को राजी नहीं थे। लोग कम पानी पीने को राजी थे, लेकिन कम सिगरेट लेने को राजी नहीं थे। लेकिन कोई उपाय न था, फंसा था, नावें फंसी थी बर्फ में, और 3 महीने से पहले निकलने की संभावना न थी, और 3 महीने सब चलाना था। फिर नहीं माने तो भोजन तो किसी तरह चला, थोड़ा थोड़ा देकर, लेकिन सिगरेट सबसे पहले चुक गई, क्योंकि कोई सिगरेट कम करने को राजी ना था। फिर एक बड़ा खतरा आया, और वो खतरा यह आया कि लोगों ने नाव की रस्सियां काट काट के सिगरेट बना के पीना शुरू कर दिया। तब तो जो जहाज का कप्तान था उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये अगर नाव की रस्सियां कट गई तो फिर 3 महीने के बाद भी छुटकारा नहीं, क्योंकि फिर ये नावें चलेंगी कैसे। और लोगों ने कहा कि 3 महीने के बाद छुटकारा होगा कि नहीं होगा ये कुछ भी पक्का नहीं, सिगरेट अभी चाहिए, और हम बिना सिगरेट के 3 महीने बचेंगे ये कहां पक्का है। और 3 महीने तड़पना और रस्सियां बंधी हैं पास में जिनको पिया जा सकता है। सिगरेट तो नहीं होती, लेकिन फिर भी धुआं तो निकाला ही जा सकता है। तो नहीं, असंभव है। बहुत समझाना तो रात चोरी से रस्सियां कटने लगी,
फिर जब वो नाव लौटी तो उसके कप्तान ने जो वक्तव्य दिया, उसने कहा कि सबसे कठिन कठिनाई जो 3 महीने में आई वो ये थी कि लोग सिगरेट की जगह रस्सियां पी गए, कपड़े जला के पी गए, किताबें जला के पी गए, जो भी मिला उसको पीते चले गए। एक आदमी अखबार में पढ़ रहा था, एक स्टुअर्ट पेरी नाम का आदमी अखबार में ये पढ़ रहा था। पढ़ के उसे ख्याल आया, वो भी चेन स्मोकर था, जब पढ़ रहा था तब सिगरेट पी ही रहा था। उसे ख्याल आया कि मेरी भी यही हालत होती क्या मैं भी रस्सी पी जाता। उसने कहा कि नहीं, मैं कैसे रस्सी पी सकता था। आप भी कहेंगे मैं कैसे रस्सी पी सकता था, पर उसने कहा कि वहां भी 30-40 लोग थे, कोई हिम्मत ना जुटा पाया, सबने पी, क्या मैं भी पी जाता। उसकी आधी जली हुई सिगरेट थी, उसने एस्ट्रे पे नीचे रख दी और उसने कहा कि परमात्मा अब तू संभाल, अब ये सिगरेट आधी रखी है नीचे और अब मैं इसे उसी दिन उठाऊंगा जिस दिन मेरा तुझ पे भरोसा खो जाए। और जब मैं इसे उठाने लगूं तो मेरी तो कोई ताकत नहीं, क्योंकि मैं अपने को अच्छी तरह जानता हूं कि मैं तो एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट जलाता हूं। मैं अपने को भली भांति जानता हूं, जैसा मैं आज तक रहा हूं मैं भली भांति जानता हूं कि ये सिगरेट नीचे नहीं रह सकती, मैं इसे उठा ही लूंगा। मैं अपनी कमजोरी से परिचित हूं। मेरे भीतर मुझे कोई सुरक्षा का उपाय नहीं, मेरे भीतर मेरे परिचय में मेरे पास कोई संकल्प नहीं है जो मैं सिगरेट से बच सकूं। लेकिन मेरे मन को पीड़ा भी बहुत है और मैं ये भी नहीं सोच पा सकता कि इतना कमजोर, इतना दीन कि सिगरेट भी नहीं छोड़ सकूंगा तो फिर मैं और क्या छोड़ सकता हूं। मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं, अब तू ही ख्याल रखना। जब तू ही साथ छोड़ देगा तो ही सिगरेट उठाऊंगा। हां, उठाने के पहले एक दफे तेरी तरफ आंख उठा लूंगा। फिर 30 साल बीत गए। उस आदमी ने 1940 में वक्तव्य दिया कि 30 साल बीत गए, सिगरेट आधी वहीं रखी है। जब भी उठाने का स्टुअर्ट पेरी का मन होता है तभी ऊपर की तरफ देखता हूं कि क्या इरादे हैं। सिगरेट वहां रह जाती, पेरी यहां रह जाते हैं। 30 साल हो गए, अभी उठा ही नहीं। और अब 30 साल काफी वक्त है, स्टुअर्ट पेरी ने कहा। अब मैं कह सकता हूं कि जो भरोसा, जो ट्रस्ट मैंने परमात्मा पे किया था वो पूरा हुआ है। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तू स्थिति प्रज्ञ छोड़ देता। उस गहरी साधना में लगा व्यक्ति, संयम की उस यात्रा पर निकला व्यक्ति अपने पर ही भरोसा नहीं रख लेता, वो परम तत्व पर भी छोड़ देता है, समर्पण कर देता है। वो समर्पण ही असंयम के क्षणों में, कमजोरी के क्षणों में सहारा बनता है। वो हेल्पलेसनेस ही, वो निरुपाय दशा ही, ये जान लेना कि मैं कमजोर हूं, बड़ी शक्ति सिद्ध होती है। और ये मानते रहना कि मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, बड़ी कमजोरी सिद्ध होती है। इंद्रियां गिरा देती हैं उस संयमी को जो अहंकारी भी है। इंद्रियां नहीं गिरा पाती उस संयमी को जो अहंकारी नहीं है, विनम्र है, जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, जो उनको दबाता नहीं, जो उनको झुठलाता नहीं, लेकिन जो परमात्मा के हाथों में उनको भी समर्पित कर देता है। ऐसा संयमी व्यक्ति धीरे धीरे रसों से, इंद्रियों के दबाव से, अतीत के किए गए संस्कारों के प्रभाव से, आदतों से, यांत्रिकता से, सभी से मुक्त हो जाता। और तभी स्थिति प्रज्ञ की स्थिति में आगमन शुरू होता है, तभी वो स्वयं में स्थिर हो पाता है। अब इतना ही, कल सुबह शेष।